हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। राजधानी लखनऊ के कुर्सी रोड स्थित अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा में आज शौर्य दिवस और देहरी पूजन का भव्य आयोजन किया गया। लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही बड़ा घटनाक्रम सामने आया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी को बीती रात पुलिस प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर दिया था। सूत्रों के अनुसार हाउस अरेस्ट के बावजूद वह सुबह अपने कार्यालय पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे वहां से बाहर निकलने लगे, पीएसी के जवानों ने उनका रास्ता रोक लिया और आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। इसी वजह से वह मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि पर होने वाले शौर्य दिवस और देहरी पूजन कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हो सके। इस कार्रवाई को लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है और कई लोगों ने प्रशासन की इस रोक पर सवाल भी उठाए हैं। दरअसल मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता, और आज 6 दिसंबर सौर दिवस है और हर वर्ष हम लोग सौर दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। और आज ही के दिन कार के सेवकों ने बहुत जो है बलिदान दिया है और तब जाके राम मंदिर का जो भगवा पूजन हुआ और चाहे राम मंदिर को हम बना हुआ एकदम निर्माण के रूप में देख पा रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत कार सेवकों के बलिदान की, राम भक्तों के बलिदान की गाथा है। और ये अगर हम शौर्य दिवस के रूप में नहीं मनाते हैं तो हम अपने आप को हिंदूवादी नहीं कह सकते और अखिल भारत हिंदू महासभा का सनातनी नहीं कह सकते, क्योंकि उनको श्रद्धांजलि देना, उनका स्वाभिमान और उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है और इसीलिए 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन आज जो ये घटना हुई है ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि हमने इसको देहरी पूजन के रूप में हम लोग मनाते हैं। कोई उपद्रव नहीं करते, कोई अशांति नहीं फैलाते, कोई सौहार्द और कोई समन्वय नहीं बिगाड़ते। लेकिन बहुत बुरा एक संदेश गया कि प्रशासन ने हमें रोका, हमें जाने नहीं दिया, पूजन नहीं करने दिया। ये बहुत ही, और जबकि पूरी छावनी के रूप में इसमें जन्मभूमि तब्दील हो गई। जैसा कि कल देखा गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को होम अरेस्ट कर लिया गया था, तो उसके बारे में पुलिस प्रशासन के लिए क्या कहना चाहिए? ये जो अध्यक्ष जी को हाउस अरेस्ट किया गया ये अति निंदनीय है, क्योंकि हमें मथुरा देहरी पूजन से रोकना ये बहुत बड़ा अमानवीय कृत्य है। और उन्हें हाउस अरेस्ट करना, यदि कोई गलत कार्य करते, कोई क्राइम करते या कोई भी अशांति फैलाने वाला ऐसा कोई लाठी डंडा गोली चलाते, तब तो उनको ये अरेस्ट करने का कोई बात बनता। लेकिन इस तरह से अरेस्ट करने का कोई औचित्य नहीं बन रहा है, तो इसलिए हम इसकी बहुत बड़ी निंदा करते हैं। यह लोकतंत्र की हत्या है और हमारे संवैधानिक हितों की हत्या है, और इसलिए हम इस बात का अन्याय के रूप में देखते हैं और इसका बहुत बहुत विरोध करते हैं। क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से आज फिर भी हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा के क्रांतिकारी कार्यकर्ता वो रुकते नहीं हैं, और फिर भी वो कार्यकर्ता मथुरा पहुंचे और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी जी वहां पहुंचे हैं, वहां पूजन कर रहे हैं। पिछली बार छाया गौतम जी ने किया था, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन शिशिर चतुर्वेदी अब की बार पहुंचे हुए हैं, उनको पूजन कर रहे हैं। आगे जो भी होगा फिर आगे सूचना मिलेगी। अध्यक्ष जी, आज आपको देहरी पूजा और शौर्य दिवस के अवसर पर मथुरा काशी जाना था, पुलिस प्रशासन द्वारा आज आपको रोक दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा था कि आज नहीं, कल से ही हमको रोक के रखा गया है और काफ़ी पुलिस फोर्स हमारे घर पर तैनात की गई। मेरा लक्ष्य था, हमारा उद्देश्य था, क्योंकि हमने पहले से ही घोषणा कर रखी थी। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जी को मैंने पत्र के द्वारा अवगत कराया, मथुरा डीएम को अवगत कराया, वहाँ के एसएसपी को अवगत कराया कि हमारा देहरी पूजन का कार्यक्रम है, जिसको जो कि शांतिप्रिय हमारा धार्मिक अनुष्ठान है उसको करने दिया जाए। हम पूजा करने जा रहे थे, हम कोई वहाँ विरोध प्रदर्शन करने नहीं जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने रोक दिया। उन्होंने जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि नहीं, शांति भंग हो सकती। मुझे ये नहीं समझ में आया कि हम फूल और माला गंगा जल लेकर के जा रहे थे, कोई तेजाब या हथगोला बमगोला लेकर तो जा नहीं रहे थे कि जिससे वहाँ पे शांति भंग होती। और जहाँ पे शांति भंग होती है, जहाँ पे हथगोला बमगोला चलते हैं, वहाँ पे प्रशासन नहीं रोक पाता है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे यात्रा निकलती है और वहाँ पे अद्धा गुम्मे ईंटें चलते हैं और प्रशासन भी रहता है,
तो वहां पे नहीं रोक पाता। मैं तो प्रशासन से अनुरोध किया था कि जो भी हमारे 100, 200, 500 लोग जा रहे हैं, आप उनकी तलाशी ले लीजिए, उसके बाद हमारा कार्यक्रम करा दीजिए। मैं तो माला लेकर के जा रहा था कि हमारा कार्यक्रम होता, मैं प्रशासन को, वहां के पुलिस प्रशासन को माला पहना करके सम्मानित करता, लेकिन प्रशासन जितनी फोर्स मुझे रोकने में लगा रही है, उसकी आधी फोर्स यदि लगा देती तो हमारा जो अनुष्ठान था, हमारा जो पूजा था देहरी पूजन का, वो भी सकुशल संपन्न होता और आज प्रशासन की भी जय जयकार होती। जो जितना आक्रोश हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर है कि हम, लग रहा कि पाकिस्तान में हैं कि बांग्लादेश में हैं, कि हम अपने मठ मंदिरों में जाकर के पूजा नहीं कर सकते। किस बात की आजादी है मुझे? आप कहते हो ये प्रजातंत्र है, लोकतांत्रिक अधिकार है, मुझे फंडामेंटल राइट है कि हम मंदिर में जाकर के पूजा कर सकते हैं। इसके लिए मुझे किसी शासन से, प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी? क्या मैं पाकिस्तान में बस रहा हूँ कि हम जाएंगे प्रशासन को एक पत्र देंगे कि आज मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आप अनुमति दे तो करें, अन्यथा न करें? अजीब माहौल बना के रखा गया है और इस बार नहीं, हर बार यही होता है और हर बार मैं डंके की चोट पे जाकर के वहां पूजा करता हूं। और इस बार भी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चतुर्वेदी जी हैं, वो वहां पहुंच चुके हैं मथुरा, उनका वीडियो भी जारी हो चुका है कि मथुरा आ गए हैं वो। तो कार्यकर्ता हमारे पहुंच चुके हैं, जलाभिषेक होगा, पूजन तो होना ही होना है और हर बार हम करते हैं, किसी भी रूप में जाकर के हमारे कार्यकर्ता पूजन करते हैं, पूजन करेंगे। अध्यक्ष जी, जैसा कि इस समय देखा जा रहा है कि योगी जी की सरकार, संतों की सरकार, और उसके बाद भी नहीं जाने दिया गया, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, संतों की सरकार है, अच्छी बात है। मैं भी योगी जी के पक्षधर हूँ, वो भी हिंदू महासभा से ही बिलोंग करते हैं। उनके दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनके गुरु महंत अवैधनाथ जी हिंदू महासभा से ही सांसद हुए और योगी जी भी हिंदू महासभा, उनके अंदर जो रक्त की धमनियों में रक्त प्रभावित होता है हिंदू महासभा का है। वो वही बंदा बोल सकता है कि जिस भाषा में तुम समझोगे उस भाषा में जवाब देंगे, वो हिंदू महासभा का ही व्यक्ति बोल सकता है। लेकिन क्या योगी जी को ही अधिकार है पूजा करने का? हमको अधिकार नहीं, हम हिंदू नहीं हैं। जो भाजपा में है वही हिंदू रहेगा, भाजपा में नहीं तो क्या हिंदू नहीं है? हमको क्यों नहीं पूजा करने दिया गया? हम क्या करने जा रहे थे? हम कोई हथगोला बमगोला लेके नहीं जा रहे थे और इतनी ज्यादा तादाद में भी नहीं जा रहे थे। वही यात्रा दिल्ली से निकलती है, मथुरा तक जाती है और जिसको शासन पूरी व्यवस्था देती, सुरक्षा व्यवस्था देती है। हमारी तो एक छोटी सी यात्रा थी। क्यों भय लगता है हिंदू महासभा से? भाजपा के को मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि केवल किसी ने हिंदू महासभा से भय है। यदि हिंदू महासभा के 10 कार्यकर्ता खड़े होंगे, वो 500 पुलिस फोर्स वहां लगा देंगे। क्या आतंकवादी हैं हम लोग? क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से आज को लेकर के, आज शौर्य दिवस और देहरी पूजा की? हमारे कार्यकर्ता देहरी पूजन अवश्य करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंच चुके हैं। वो अब से लेकर के रात के चाहे 8 बजे पूजन करें, लेकिन आज की ही डेट में पूजन होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि वहां से जो भी खबर आ रही है वो सब लोग वही हैं। जैसे भी प्रशासन से थोड़ी बहुत चूक होगी, हमारा पूजन हो जाएगा, ये मुझे विश्वास है। और मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनी हिंदुओं को बधाई देता हूँ शौर्य दिवस की, और उन जो शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूँ। साथ ही साथ एक बात और भी अपील करता हूँ कि जो लोग नहीं पहुँच पाए हैं सनातनी, वो अपने घर में, अपने मंदिर में अगल बगल जा करके अपने घर में शौर्य दिवस को मनाएं, पूजा करें, जो हमारी पद्धति है सनातन पद्धति के साथ मनाएं। और मैं सभी देशवासियों को शौर्य दिवस की बहुत बहुत बधाई, अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। आज शौर्य दिवस के अवसर पर मथुरा सबको जाना था, पुलिस द्वारा आप लोगों को जाने नहीं दिया गया, क्या कहना चाहेंगे आज देहरी पूजन पर? देखिए, अखंड आर्यवर्त आर्य महासभा तितंडी का आज ऐलान था कि हम काशी और मथुरा दोनों जगह पे जल अभिषेक करेंगे, दीपदान करेंगे और अपनी पूजा करेंगे। हमारा कोई भी ऐसा विवाद या ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था कि हम वहाँ की विवादित स्थल पे जाके कोई उपद्रव करेंगे, दंड करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जिसकी मानसिकता प्रशासन की ऐसी है कि उसने वहाँ पे हजारों पुलिस बल तैनात कर दिया, सीआरपीएफ तैनात कर दिया। हमारे घर पे भी हमको हाउस अरेस्ट किया, हमारे कार्यालय पे भी 10 आदमी पुलिस बैठा रहा, यहाँ पूरी पीएससी बल आ गया इस कार्यक्रम को देखते हुए। अगर इसी बल को अगर लगाया जाता कि हम पूजा अपने आराध्य की कर सकते हैं, तो उसकी बात कुछ और होती, यूपी पुलिस की भी गरिमा बनी रहती। जैसा कहा जा रहा है कि इस समय सरकार हमारी संतों की सरकार है, लेकिन फिर भी आज संतों के पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, संतों बाबा जी का राज है। बाबा जी के राज में अगर बाबा ही सुरक्षित नहीं होगा तो कुछ ना कुछ क्रांति तो लानी ही पड़ेगी।
क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोगों को कल नजरबंद कर लिया गया, आज आपको उत्तराकाशी जाने नहीं दिया गया, प्रशासन और प्रशासन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि सारी दुनिया देख रही है कि कैसे वचन निभाते हैं। जब सौगंध राम की खाते हैं तो मंदिर वहीं बनाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। पहले तो हम आप सबको प्रणाम करना चाहते हैं। हमारा नाम ऋतिक रावत है। जय श्री राम, वंदे मातरम। हमें श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जाने के लिए रोका गया है। हमें रोक लगाया गया कि वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन हम जाकर रहेंगे। हमें आज रोका गया है, आज नहीं तो कल जाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बना कर रहेंगे। किसी माई के लाल में दम हो, हमें रोक के दिखा दे। ये सरकार किस लिए बनी है? सरकार रोक रही है हम लोगों को। इसके लिए हम लोगों ने सरकार बनाई है। सरकार ही रोकेगी तो हम लोग कैसे पहुंच पाएंगे वहाँ? आप बताइए। हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, जो रोक पाए पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन, जितना दल बल लगा सकेगा लगा कर दिखा ले, हम पहुंच कर दिखाएंगे उनको। जैसा कि आज शौर्य दिवस है, शौर्य दिवस के अवसर पर शासन और प्रशासन ने पूरा बल झोंक दिया, आप लोग को ना ले जाने दिया। आज रोके हैं ना, कल जाकर दिखाएंगे। आज बल लगाए हैं, कल हम बल लगा देंगे। आप युवा हैं, किस तरह से इस सरकार को देखते हैं? हम इस सरकार को इस तरीके से देखते हैं कि इन पर थू है, धिक्कार है। ऐसी सरकार होने से अच्छा ना ही हो। कोई मतलब नहीं सरकार के होने का। जब हम हिंदुओं को रोक रही है, हम जा कर रहेंगे। वो अपना बल लगाएं। क्या विचार है आगे, क्या सोच रखा है आपने? किस तरह से आप किसी आज शौर्य दिवस, आज देहरी पूजा था, आज देहरी पूजा थी, शौर्य दिवस था, इसलिए तब भी हम लोग को नहीं जाने दिया गया है। ये प्रशासन की गलती है, प्रशासन पे थू है, धिक्कार है सरकार पर। योगी बाबा पर थू है। खुद हिंदू, कट्टर हिंदू, किस नाम पर कट्टर हिंदू है? हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। और कुछ हम बोलना नहीं चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे अंशुमान? हमने तो जैसे पहले की बात ही बताया आपको कि शासन प्रशासन ने हमको जिस तरीके से हाउस अरेस्ट के, मतलब एक पूजा ही तो करने जा रहे थे और वहाँ कोई ऐसा कार्यक्रम ही नहीं था जिसमें कोई बात विवाद हो। वहाँ इतनी आप हजारों की संख्या में पुलिस बल झोंक रहे हैं, तो आप सोचिए ना कि एक हिंदू भी, उसके अंदर भी तो एक आतंक पैदा हो रहा होगा ना। अपने धार्मिक स्थल जाने के लिए पूजा पाठ करने जाना था, कोई वहाँ पे उपद्रव नहीं करना था। हम ये बोलना चाहेंगे, छोटी सी पूजा थी। इस छोटी सी पूजा में जाने के लिए इतना रोक टोक लगाया गया। पूरे प्रशासन को पूरी पुलिस फोर्स खड़ी की गई है। ये मथुरा क्या, लखनऊ में हम लोग को नहीं जाने दिया गया है। क्या मतलब रहा? एक छोटी सी पूजा तो करनी थी वहाँ पर। कोई आतंकवाद तो लेके जा नहीं रहे थे हम लोग कि कोई दंगा करने जा रहे थे वहाँ पर। एक नॉर्मल छोटी सी पूजा करने जा रहे थे, धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पे हम लोग को रोका गया है यहाँ पर। आज शौर्य दिवस और देहरी पूजा थी, आज के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहूँगा, मेरी ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। जितनी ताकत, जितना बल, पुलिस बल और ये लगाया गया हम लोगों को रोकने के लिए, इसका 10% यदि मेरी मदद कर देते, हम लोग जाते शांति से पूजन करते, कोई हल्ला दंगा हमारे यहाँ नहीं हुआ, कोई नारेबाजी नहीं हुई, सब हो जाता। जाने क्यों हम हिंदू महासभाइयों से डर लगता है प्रशासन को। हाँ, जैसा कि कल से आप लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, अध्यक्ष को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, आज जाने नहीं दिया गया, तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों को मन में विचार आ ही रहा हुआ कि आप लोग भी सनातनी हैं और आज देहरी पूजा थी, आप लोग को पहुंचने नहीं दिया गया, पूरा बल झोंक दिया गया, शासन प्रशासन ने झोंक दिया। क्या करना चाहिए? कष्ट होता है, हमने भी वोट किया है, सरकार हमारी है और अपनी सरकार में केवल ये कि हमारे माथे पे अब हिंदू महासभा ही लिखा है, इसलिए हमें नहीं जाने दिया जाता है। हम लोग शांति प्रिय हैं, इतना हल्ला दंगा नहीं करते हैं। जब वो समय था, आवश्यकता थी तो बल प्रयोग किया गया, अब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार अच्छी चल रही है, हम लोग भी समर्थन करते हैं और हम जाएंगे। हमारे साथी पहुंच चुके हैं, ऐसा नहीं है, पूजा भी होगी, कहाँ तक रोकेंगे। धन्यवाद। हम लोग का तो ये है जो भाई ने कहा है कि पूजन होगा और हम लोग हिंदू महासभा से हैं और निश्चित ही रूप से आगे बढ़ेंगे और उसमें पूजन का प्रयास करेंगे। आज युवाओं में बड़ा जोश है आज को लेकर के। हाँ, क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? जो हम लोग को रोका जा रहा है, ये न रोक के हम लोग पूजन करने दिया जाए वो ज्यादा अच्छा है। जैसा कि शासन प्रशासन पूरा बल झोंक रही है, वो कल वो इसलिए झोंक रही कि आपको कोई लगता है उपद्रव ना, कि इतनी जरूरत थी करने की? नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, कोई उपद्रव नहीं हम लोग तरफ से होता है। उन शासन प्रशासन क्या मन में है इसका हम लोग जवाब देंगे। आज 6 दिसंबर बलिदान दिवस है। 6 दिसंबर 1992 के आंखों देखा हाल मैंने बाबरी मस्जिद हटाया, ध्वस्त
सब देखा। उस दिन के नारा था एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। आज का नारा है कि लाठी डंडा खाएंगे, मथुरा में ही पूजा करेंगे, वही मंदिर बनाएंगे। ये हमारा नारा आज से नहीं, सदियों से आ रहा है। संघर्ष ही जीवन है। अखिल भारत हिंदू महासभा का यह संघर्ष कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। आज प्रशासन मुझे ने रोका है, लेकिन एक दिन प्रशासन ही मुझे वहां तक पहुंचाएगा। ये प्रशासन को रोकने के लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे कार्यकर्ताओं में आक्रोश पैदा हुआ है। अगली बार इसकी 3 गुना अधिक हम उसमें सम्मिलित होंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। जय हिंदू राष्ट्र। आज का जो शौर्य दिवस था, इसको जो रोका है इन लोगों ने, लेकिन ये जानते नहीं है कि शौर्य दिवस हिंदू रोज मनाएगा। आज के बाद से रोज मनाएगा। तुम कितने हिंदू रोकोगे, हर घर से हिंदू निकलेगा। स्थिति यह है कि हिंदू बिल्कुल हर रोज तैयार है। आपने एक दिन तो रोक दिया आज, लेकिन अब आगे हमारे पूरे साल हिंदू डेली वहाँ पहुँचेगा। और मेरा आग्रह है योगी जी से और मोदी जी से भी कि हिंदू को रोकने की अब कोशिश न करें। हिंदू बहता पानी है, और जब ये अगर इसको रोका गया तो ये प्रलय बन जाएगा। तो इसको न रोके, हिंदू को आगे बढ़ने दे, अपना काम करने दे। शांति प्रिय हिंदू है वो, हिंदू शांति प्रिय तरह से काम करेगा।